हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। यह कहानी मेरे स्कूल के दिनों की है, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों का हर पल जैसे एक सुनहरा सपना था, जो मेरी यादों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। मैं अपने परिवार के साथ पटना में रहता था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैं एक साधारण जीवन जी रहा था, जिसमें दोस्तों के साथ मस्ती, खेल कूद और थोड़ी बहुत शरारतें शामिल थी। लेकिन उस साल मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो मेरे लिए यादगार बन गया। मेरा बड़ा भाई सन्नी शादीशुदा था। उसकी पत्नी रीता, जो मेरी भाभी थी, के साथ हमारा रिश्ता बहुत खास था। वह मुझसे कुछ ही साल बड़ी थी, लेकिन हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी थी। भाभी अक्सर मुझसे अपने मायके की बात करती थी और मैं भी अपनी कहानियों से उन्हें हंसाने की कोशिश करता था। एक दिन भाभी ने मुझे अपने चाचा जी की लड़की राधा के बारे में बताया, जो उनकी बहन थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी और राधा की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में तेज है। मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब भाभी ने राधा को हमारे घर बुलाया, तब मेरी ज़िंदगी बदल गई। राधा हमारे ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अलग क्लास में थी, इसलिए मैंने उसे पहले कभी ठीक से नहीं देखा था। वह पहली बार भाभी के साथ हमारे घर आई थी, जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राधा खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बेहद सुंदर थी, जैसे कोई हुस्न की परी हो। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मैं राधा हूँ। मैं थोड़ा चौंका गया और बोला, नमस्ते, अंदर आए। उसके बाद हमारी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, इसलिए बातचीत का विषय भी आसानी से मिल गया। हमने पढ़ाई, शिक्षक और स्कूल की अन्य बातें की। राधा के साथ समय कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। उसकी हंसी, बातें और उसकी मासूमियत ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि राधा ने अब मेरी क्लास में एडमिशन कर दिया है। उसे साइंस पढ़ना पसंद था और मैं पहले से ही साइंस क्लास पढ़ रहा था, तो उसके बाद हम अक्सर एक दूसरे से नोट शेयर करते, सवाल पूछते और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। स्कूल के हर दिन में उसके आने का इंतज़ार करता। जब भी वह मेरे सामने से गुजरती, दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसकी हर बात, उसकी हर खुशी मुझे आकर्षित करने लगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि मैं राधा से प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों की बातचीत अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। कभी कभी हम स्कूल के बाद भी मिलते और शहर के पार्क में घंटों बातें करते। राधा के साथ बिताया हर पल खास था, जैसे मैं किसी सपनों की दुनिया में जी रहा था। उसके साथ हर छोटी छोटी बात भी खास लगती थी, लेकिन एक समस्या थी, मैं अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। क्या वह भी मुझे पसंद करती है? क्या वह मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करती है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे पूछूं। मैं डरता था कि कहीं मेरे इज़हार से हमारी दोस्ती टूट ना जाए। राधा भी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता था। जब भी हमारी आंखें मिलती, ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो। वह भी मेरी ओर ध्यान देती थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक अदृश्य दीवार थी, जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन जब स्कूल खत्म हुआ, मैंने राधा को पार्क में बुलाया। मैं बहुत नर्वस था,
लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। जब हम पार्क में मिले तो मैंने उससे कहा, राधा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, हाँ राज कहो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, राधा मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें पिछले कुछ महीनों से बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। राधा ने कुछ समय के लिए चुप्पी बनाए रखी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसके जवाब का इंतज़ार किया। फिर उसने अपनी नशीली आंखों से मुझे देखकर कहा, राज मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। राधा का जवाब सुनकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही समझ आया कि हमें अभी अपने प्यार को संभाल कर रखना होगा। हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन पढ़ाई और करियर पर भी ध्यान देंगे। प्यार के इस सफ़र में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कूल खत्म होने के बाद राधा ने इंजीनियरिंग के लिए लखनऊ में एडमिशन लिया और मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर चला गया। दूरी ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। हम एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार रहते थे, लेकिन समझदारी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। हमारी बातचीत अब फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी। कभी कभी मिलने का मौका मिलता तो वह समय हमारे लिए बेहद खास होता था। हालांकि दूरी ने हमें भावनात्मक रूप से और भी करीब ला दिया था। हमारे बीच का प्यार अब सिर्फ शारीरिक मौजूदगी पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक गहरा संबंध बन चुका था। समय बीतता गया और हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। अब हम अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि राधा के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक किशोरावस्था का आकर्षण नहीं था, बल्कि एक सच्चा और गहरा प्यार था। हमने साथ में बिताए पलों से बहुत कुछ सीखा। राधा ने भी इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया। वह हमेशा मुझे प्रेरित करती रही और मैंने भी उसे हर कठिनाई में सहारा दिया। हमारा प्यार धीरे धीरे गहरा हो गया और अब हम दोनों अपने भविष्य को लेकर गंभीर थे। कुछ साल बाद जब हमारी जिंदगियों में स्थिरता आई, हमने अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बताया। भाभी पहले से ही हमारी नज़दीकियों से वाकिफ़ थी और उन्होंने हमें पूरी तरह से समर्थन दिया। हमारे माता पिता भी खुश थे कि हमने अपने करियर को पहले प्राथमिकता दी और फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। आखिरकार वह दिन आया जब हमने शादी कर ली और अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। इस पूरे सफ़र ने मुझे यह सिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि इसे निभाने के लिए धैर्य, समझदारी और मजबूती की ज़रूरत होती है। राधा सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं रही, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त, साथी और जीवन संगी बन गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब